तो भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या लिखते हैं अपने भजन में? भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, मानस देहगे यो कछु मोर, अर्पिल दुआ पदे नंद किशोर। तो क्या कहते हैं? ये मानस देह है, जो ये जो शरीर है, ये जो देह है, और ये मेरा जो मन है, और मेरे घर के जो भी साज सामान है तथा अन्य जो कुछ भी मेरा है, जिसे हम मेरा समझ रहे हैं, वो सब कुछ मैं नंद महाराज के पुत्र कृष्ण के चरणों में अर्पित करता हूं। ये होता है भक्त का भाव। भक्त के लिए मेरा कुछ नहीं होता, सब कुछ कृष्ण का है, सारा कुछ भगवान का दिया हुआ है। ये जो मानस देह मिला है, ये जो शरीर मिला है, ये भी भगवान की ही कृपा है। तो जो कुछ भी दिख रहा है वह सब भगवान की कृपा है और भगवान के ही चरणों पर अर्पित है। ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर जी हम सबको बता रहे हैं कि हमें नंद महाराज के पुत्र कृष्ण से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। अर्पिलो दुआ पदे नंद किशोर, यानी कि नंद महाराज के जो पुत्र हैं उनके चरणों पर सब कुछ अर्पित है, जो कुछ भी मेरा है। संपते विपते जीवने मरणे, दाय मम गेला तुआ औपद वर्णे। तो आगे क्या बोलते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वह सब कुछ आपके चरणों पर अर्पित है और आपके चरण कमलों का आश्रय लेने से मेरी समस्त जिम्मेदारियां पूर्ण हो गई हैं। भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने से मेरी समस्त जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं। फिर वो चाहे वो सुख में हो या दुख में या भय में हो, कुछ भी हो, मृत्यु में, जीवन में, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो सारी मेरी जिम्मेदारियां हैं वह सब भगवान के श्री चरणों पर अर्पित है, क्योंकि मैंने आपके चरणों का आश्रय ले रखा है। अब मुझे कोई चिंता नहीं, किसी भी तरह का कोई भय नहीं। अब मुझे भय भी भयभीत नहीं कर पाता। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी और क्या बताते हैं? भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने भजन में लिख रहे हैं, मारवी राखवी जो इच्छा तोहार, नित्य दास प्रति दुआ तुआ अधिकार। अब चाहे आप कुछ भी करो, मारो या राखो, क्योंकि मैं तो आपके चरणों पर समर्पित हूं। अब जैसी आपकी इच्छा, आप जैसे चाहो वैसे रखो, मारो या राखो, तुम्हारी इच्छा है। मैं तो आपका नित्य दास हूं और दास की अपनी कोई भी इच्छा नहीं रहती। स्वामी की इच्छा में ही दास की इच्छा होती है। जैसा स्वामी ने बोला वही दास की इच्छा, अपनी कोई इच्छा नहीं। आप चाहे तो मुझे मारें अथवा जीवित रखें, आपको पूरा पूरा अधिकार है। आपकी
जो कुछ भी इच्छा हो उसे कार्यान्वित करने हेतु आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि मैं तो आपका नित्य दास हूं। जैसा चाहे वैसा करें, जैसी आपकी इच्छा हो। आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। मैं कोई भी हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मैं कभी कुछ भी नहीं कहूंगा। तो ऐसे होते हैं भगवान के भक्त, भगवान के भक्तों का भाव। आम लोग तो समझ ही नहीं सकते। उन्हें लगता है कौन सी ये पागलों वाली बातें हो रही हैं, क्या बोला जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि एक भक्त के लिए ये संसार पागल है और इस संसार के लिए भगवान के भक्त पागल हैं। क्योंकि प्रेम की पराकाष्ठा ही है पागलपन, जो अपनी सुध बुध को ही खो दे। तो आप चाहे तो मुझे मारें अथवा जीवित रखें, आपका पूरा अधिकार है। ये है प्रेम। हम जिससे भी प्रेम करते हैं तो उसे पूरा पूरा अधिकार देते हैं। आप जैसे चाहे वैसे रखें। आप हमारे स्वामी हैं और आपका पूरा अधिकार है। आप कहीं पे कुछ भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। आप जो चाहे, जैसा चाहे वैसा करें। आप जैसा चाहे वैसे हमारे जीवन को घुमाएं। आप जैसा चाहे वैसे मेरी नैया को कहीं पर भी मोड़ दें। मैं उफ तक नहीं करूंगा। ये भाव है भक्तों का। चाहे हजारों दुख दें, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। जन्मा ओ भी मोरे इच्छा यदि तोर, भक्त ग्रह जनि जन्म हई मोर। अगर आपकी फिर से जन्म देने की इच्छा हो, आप चाहे मुझे इस मृत्यु लोक में भेजना, इस भव सागर में फिर से भेजना, तो कोई बात नहीं। मैं फिर से आने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आपकी इच्छा है इसलिए। लेकिन हे मेरे प्रभु, इतनी दया करना कि मुझे किसी भक्त के घर में भेजना। हमारा जन्म अगर हो तो किसी भक्त के घर में। इतनी मेरी प्रार्थना है। तो यदि आप चाहते हैं कि मेरा पुनः जन्म हो, तो मेरा एक ही निवेदन है कि मैं भक्त के घर में जन्म लूं। बस सिर्फ एक ही इच्छा। क्यों भक्त के घर में जन्म लूं? क्योंकि शुरू से ही, जन्म से आपका हमें नाम सुनने को मिलेगा, आपका प्रसाद मिलेगा, आपके नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण मिलेगा। क्योंकि भक्त बिना भगवान के नहीं रह पाते, बिना श्रवण और कीर्तन के नहीं रह पाते। तो इतनी कृपा कीजिए कि मुझे भक्त के घर में जन्म दे। कीट जन्म हऊ यथा दुआदास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नाही आस। तो कह रहे हैं कि आप चाहे मुझे कीड़े मकोड़े का जन्म दें, यदि मुझे कीड़े का जन्म ही लेना पड़े तो आपका दासत्व मिले। मैं कीड़े के योनि में भी जाने को तैयार हूँ, कीड़े का शरीर लेने के लिए भी तैयार हूँ। कीड़े मकोड़े, मल का कीड़ा बनने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन कैसा हो? आपका दासत्व हो। यदि मेरी यही अभिलाषा है
परंतु ब्रह्मा का जन्म भी मुझे कदापि स्वीकार नहीं, यदि मुझे आपसे बहिर्मुख होना पड़े। तो क्या कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी? ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि की रचना की, ब्रह्मा, उनका भी जन्म स्वीकार नहीं है। अगर भगवान से विमुख रहना पड़े तो भगवान इतने कृपालु और दयालु हैं कि सब कुछ वो ही करते हैं, पर श्रेय देते हैं अपने भक्तों को। जब ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से प्रकट होते हैं तो ब्रह्मा को खुद में समझ में नहीं आता कि मैं कौन हूं, क्यों आया। ब्रह्मा जी बड़े परेशान रहते हैं। ब्रह्मा जी फिर से उस कमल नाभ के अंदर जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, वहां कुछ नहीं मिलता, फिर बाहर निकलते हैं, फिर अंदर, फिर बाहर, बार बार ऐसे चक्कर लगाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, तप तप। तब ब्रह्मा जी को लगता है कि हमें भी तप करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। तब ब्रह्मा जी तपस्या करना शुरू करते हैं। जब ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, उसके बाद जब सृष्टि की रचना करते हैं, तो ब्रह्मा जी को खुद भी नहीं पता होता है कि वो क्या क्या प्रकट कर रहे हैं। कभी ब्रह्मा जी के नथनों से कुछ प्रकट होता है, कभी कानों से कुछ प्रकट होते हैं, कभी मुख से, कभी आंखों से, शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों से अलग अलग राक्षस और देवदूत प्रकट होते हैं। राक्षस जो प्रकट होते हैं, प्रकट होते ही ब्रह्मा को ही खा जाने की और मारने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मा जी खुद भी नहीं समझ पाते कि कब क्या हो रहा है, क्योंकि सच में तो पालन करता, सृष्टि करता तो कोई और है। वो ब्रह्मा जी को तो सिर्फ श्रेय दे रहे थे, माध्यम बना रहे थे, करने वाले तो कृष्ण थे। ब्रह्मा जी खुद भी नहीं समझ पा रहे थे ये कब क्या होने लगा। वो खुद नहीं जान पा रहे थे ये क्या हो रहा है। तो भक्तों को ब्रह्मा का पद भी स्वीकार नहीं है अगर भगवान का दासत्व नहीं है उसमें। एक मल का कीड़ा बनना स्वीकार है, पर ब्रह्मा का पद स्वीकार नहीं। क्या ऐसी मानसिकता हमारी है? क्या इतना डिटर्मिनेशन है हमारे अंदर? क्या हमसे अगर कुछ बोला जाए कि आपको इतना पैसा मिलेगा, या किसी बड़े सेठ का नाम लिया जाए, उनकी धन दौलत आपको मिल सकती है, आप इस हरिनाम को छोड़ दो, आप भगवान का नाम लेना बंद कर दो, आप श्रवण और कीर्तन बंद कर दो, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? तुरंत उस ऑफर को स्वीकार कर लेंगे। हाँ ठीक है, अभी कह रहे हैं तो अभी स्वीकार कर लो, अच्छा है कि बिना धन के जीवन नहीं। तो इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है, लेकिन भक्त ब्रह्मा के पद को भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं जहां ज्यादा ऐश्वर्य है वहां भगवान दूर है, क्योंकि भगवान फिर याद नहीं आते। देवता भी लालायित रहते हैं मनुष्य का जन्म पाने के लिए इस कलयुग में, क्योंकि वहां देवलोक में, स्वर्ग में इतना ऐश्वर्य है, इतना ऐश्वर्य कि भगवान का स्मरण आता ही नहीं। इंद्र हमेशा भोग विलास में डूबे रहते हैं, भगवान याद ही नहीं आते। जो ज्यादा ऐश्वर्य हमें भगवान से दूर ले जाता है, हद से ज्यादा कोई भी चीज, ऐसी चीज जो हमें इस संसार में बांधने वाली है,
वह भगवान से दूर करती है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि यदि मुझे कीड़े का जन्म भी लेना पड़े तो कोई बात नहीं, मैं लेने को तैयार हूं, लेकिन आपका दासत्व बना रहे, आपके जो दास की उपाधि है वो दूर ना हो। जीवे स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। और दूसरा, गोपिर भरत्यु पद कमलम दास दासानुदास। यही रियल स्थिति है। तो कुछ भी हो पर भगवान मुझसे ये मत लेना, दासता मत लेना, आपका दासत्व हमेशा मुझे मिलता रहे, ऐसी कृपा कीजिए। भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन ये भक्त लभैते ताक संग संग अनुरक्त। मैं आपके उन भक्तों का संग करने की कामना करता हूं जो भौतिक भोग विलास तथा मुक्ति की इच्छा से रहित हैं। मैं उन भक्तों का संग करना चाहता हूं जो भुक्ति मुक्ति की भी आशा नहीं रखते। क्यों ऐसे भक्तों का संग करना चाहते हैं? क्योंकि जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो अगर हम भक्ति को पाना चाहते हैं तो हमें भक्तों का संग करना होगा, ऐसे भक्तों का संग जो भुक्ति और मुक्ति को नहीं चाहते। जब हम ऐसे भक्तों का संग करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी भी मानसिकता वैसी होगी। तो मैं आपके उन भक्तों के संग करने की कामना करता हूँ। हे भगवान, ऐसी कृपा करें कि आपके ऐसे भक्तों का निरंतर संग मिलता रहे। हम निरंतर संग करते हैं ऐसे भक्तों का, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों के माध्यम से, आचार्यों के द्वारा लिखे गए गीतों के माध्यम से, वर्तमान आचार्यों से श्रवण करने के माध्यम से हम उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। जनक जननी दैत तनय प्रभु गुरु पति तुहि सर्वमय। तो आगे क्या बोलते हैं? जनक जननी, आप ही कौन है? मेरी जननी है, आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे प्रभु हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे प्रेमी हैं, पुत्र हैं, स्वामी हैं, सब कुछ आप ही हैं। भगवान, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। आपके अलावा मुझे कहीं कोई और नहीं देखता। चारों तरफ आप ही आप हैं। सबकी छवि, सब में मुझे आप ही दिख पड़ते हैं। आप ही मेरे सब कुछ हैं। मैं सब कुछ आपके स्वरूप में ही देखता हूँ। हे मेरे प्रभु, कृपा करके मुझे स्वीकार करें। भक्त विनोद कहे सुनिकान राधा नाथ तुहु आमार पराण। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, हे कृष्ण, कृपया मेरी प्रार्थना सुनिए। हे राधा रानी के प्रीतम, हे नाथ, आप मेरे जीवन एवं प्राण हैं। तो भगवान जिस दिन हमारे जीवन और प्राण बन जाएंगे तो हमारे कार्यकलाप बिल्कुल बदल जाएंगे। जीवन और प्राण, भगवान से ही जीवन शुरू होता है
और भगवान पर ही खत्म। भगवत नाम नहीं है, भगवत चर्चा नहीं है, भक्त नहीं है, तो शरीर में प्राण ही नहीं है, मूर्छित पड़ा है ये शरीर। बिना कथा कीर्तन के, बिना भक्तों के संग के प्राणहीन है। तो भगवान, गुरुजन, भगवान के भक्त ही मेरे जीवन तथा प्राण है। तो भगवान जीवन तथा प्राण कैसे होंगे? भगवान की वाणी, भगवान के उपदेश जब हमारे जीवन तथा प्राण होंगे, जैसा भगवान ने कहा वैसा हमें स्वीकार करना और अपने आचरण में उतारना। गुरु हमारे जीवन तथा प्राण कैसे होंगे? उनके द्वारा बोले गए वचनों को एज इट इज स्वीकार करना और अपने आचरण में उतारना, पूर्ण शरणागति रखना। कहते हैं कि भक्तों के चरणों की धूली और भक्तों का उच्चिष्ट हमें मुक्ति दिलाने वाला है, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, बहुत ही पावरफुल है। भक्तों का उच्चिष्ट और चरण धूली। अब चरण धूली से मतलब क्या है? चरणों की धूली को ले लेना, क्या समझ में आता है? चरणों की धूली से क्या मतलब है? चरण की धूली को लेकर मस्तक पर धारण कर लेना। हाँ, एक मतलब तो ये भी है, चरण की धूली को लेकर मस्तक पर धारण करना। लेकिन सही में इसका सही मतलब ये है, चरण धूली का मतलब कि उनके द्वारा बोले गए उपदेशों को आत्मसात कर लेना, हृदय में धारण कर लेना, वो है सच में चरण धूली। चरण धूली का मतलब ये नहीं कि आपस में किसी के साथ उल्टा कुछ भी व्यवहार करो। एक बार क्या होता है, यूथ के कुछ बच्चे होते हैं, आपस में एक रूम में होते हैं दो लोग, तो एक लोग जब उन्हें सुना कि चरण धूली बहुत ही पावरफुल है, तो खेल, उसमें भी खेल है ना, खेल आ गया उसमें भी एक दूसरे के साथ, तो वो बहुत देर से तक रहा होता है, कैसे भी जरा सी उनकी निगाह चुके और अब इनकी चरणों की धूली ले ले, यानी कि चरणों का स्पर्श कर ले, तो वो किसी न किसी बहाने से उनके धीरे से उनके चरणों की धूली यानी कि चरणों का स्पर्श कर लेता है। वो कहते हैं नहीं, उनके बार बार मना करने पर भी, एक बार करता है फिर मना करते हैं कि नहीं मुझे पसंद नहीं, ऐसा मत करो, लेकिन बार बार मना करने पर भी, बार बार करने पर भी फिर से तो जो जिनके चरणों की धूली ले रहा था वो उससे थोड़े से हष्ट पुष्ट थे, जो चरण की धूली ले रहा था, तो वो क्या करते हैं, चारों तरफ से रूम के गेट बंद कर लेते हैं, तो सब बाहर निकल जाओ, गेट बंद कर लेते हैं और उसे उल्टा टांग देते हैं, उल्टा टांग के सबको बुलाते हैं, सब आओ, जितने भी यूथ के जितने लोग होते सब कहते हैं, सबसे कहते हैं खूब इसकी चरणों की धूली लो, सब पैर छुओ। ऐसे थोड़ा ना होती है कृपा। तो हमने सुन लिया चरण की धूली लेना, तो हमें कृपा मिल गई। हमें भक्ति में कोई भी कार्य अनुगत होकर करना है, परमिशन के साथ करना है, नहीं तो हम अपराध करेंगे। चरण धूली लेने का सही मतलब है कि वचनों को अपने हृदय में धारण करना, तब हमारा कल्याण होगा। उच्चिष्ट का खाने का यही मतलब है कि वचनों को धारण करना, नहीं तो खूब उच्चिष्ट खाते जाइए, कहीं कुछ नहीं होने का। जब तक जिसका उच्चिष्ट ले रहे हैं उसके प्रति श्रद्धा ही नहीं है,
शरणागति नहीं है, तो वो क्या अंदर कार्य करेगा जाके। कृत्रिम रूप से चाहे हम कुछ भी करते रहें, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। कि जब श्रद्धा होगी तब एक कृष्ण नाम ही हृदय में कृष्ण प्रेम को भर देगा। एक कृष्ण नाम। अभी तो हमने हजारों कृष्ण के नाम ले लिए, उससे भी कई ज्यादा, फिर भी जैसे के तैसे ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है ना। माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है सुमेरु पर्वत, शास्त्रों में सुमेरु पर्वत। और हजारों ऐसे सुमेरु पर्वत इकट्ठे हो जाएं, इतने हमारे पाप कर्म हैं, इतने हमारे अंदर दोष हैं। हजारों सुमेरु पर्वत। सोचिए, अपनी क्षमता से ऐसे सुमेरु पर्वतों को काट पाएंगे? काट पाते तो अभी तक काट लिए होते, अनंत जन्मों से लगे हैं। बिना कृपा के कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। इसीलिए भक्ति में कृपा और आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। किसी को भी रुष्ट मत कीजिए, क्योंकि हमें हर एक छोटे बड़े का सबका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि यात्रा बड़ी लंबी है, बहुत ऊंचाइयों तक जाना है। तो सबकी ब्लेसिंग चाहिए, सबका आशीर्वाद चाहिए हमें। इसीलिए किसी को भी निराश मत कीजिए, किसी के प्रति अपराध मत कीजिए। मुख से कभी ऐसे शब्द ना बोलिए किसी के हृदय को चोट लगे। हमेशा मीठे शब्दों को ही बोलिए जो आपको प्रिय लगते हैं। जैसे शब्द आप लोगों से सुनना चाहते हैं, जैसा व्यवहार आप अपने लिए लोगों से चाहते हैं, वैसा कीजिए। बहुत से लोगों को हमने कहते हुए सुना, हमें तो समझ में ही नहीं आता कि इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, क्या किया जाए। अरे तो समझने की जरूरत ही नहीं है, जैसा आप अपने साथ चाहते हो वैसे ही करो, जैसा अपने लिए आप सोचते हो। कि प्रत्येक व्यक्ति प्रेम चाहता है, सबको प्रेम चाहिए। प्रेम कैसे मिलेगा? जब प्रेम को बांटा जाएगा। जितना बांटोगे उतना पाओगे। अब हम दे तो रहे हैं नफरत, दे तो रहे हैं क्रोध और घृणा, लेकिन चाहते हैं बदले में प्रेम, तो कहां से मिलेगा? जो दोगे वही तो पाओगे, जैसा बोओगे वैसे ही तो काटोगे। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि मेरा कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी मेरे पास है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वह सब किसका है? आपका, और आपके चरणों पर ही अर्पित है। इसे स्वीकार कीजिए। मैं सभी जिम्मेदारियों से अब मुक्त हो गया, क्योंकि मैंने आपके श्री चरणों की शरण को ग्रहण कर लिया। अब ये मत सोचिएगा कि अब हम माला करने लगे, अब हम कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, हम मुक्त हो गए। ऐसा नहीं है। ये अवस्था वो उच्च अवस्था है जिसमें जिम्मेदारियों से मुक्त होने का मतलब क्या है? जिम्मेदारियां करते हुए भी अपने आप को कर्ता ना मानना। नहीं तो हम क्या सोचते हैं, सब कुछ करने वाले कौन है? हम ना होते तो ये ना होता, हम ना होते तो वो ना होता। अरे आप होते या ना होते सब कुछ होता। आपके रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि करने वाला तो कोई और है। ब्रह्मा जी नहीं समझ पा रहे हैं कब क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी के कान से कोई उत्पन्न हो रहा है, कोई मुख से उत्पन्न हो रहा है, और ब्रह्मा जी खुद ही नहीं पता लगा पा रहे। ब्रह्मा जी खुद ही नहीं जान रहे कब कौन कहां से निकल रहा है, कहां कैसे, क्योंकि करने वाले सब कृष्ण हैं। बस भगवान श्रेय दे देते हैं। जैसे भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को श्रेय दिया।
भगवान ने तो सबको पहले ही मार दिया था, सारे कौरवों को। अब कैसे मार दिया था वो तो सब सामने दिख रहे थे, कैसे मार दिया था। तो भय एक ऐसी चीज है जो अगर भय आ जाए तो पहले से ही आधा तो पहले ही मार देती है। बचा आधा, फिर मारने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भय के कारण वे मरे हुए थे, सब पहले ही मरे हुए थे। अधर्म का साथ देने के कारण उनकी शक्ति क्षीण हो गई थी, मनोबल कम हो गया था। आप खुद से देखिए, जब आप कोई सत्य बात को बोलते हैं, सही बात को, फिर सब आपके अगेंस्ट खड़े हो, सब असत्य बोल रहे हो, फिर भी आपको एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है, नहीं हम ठीक है, हम सत्य बोल रहे हैं, मुझे किसी से कोई डर नहीं, किसी की कोई चिंता नहीं। और जब आप झूठ बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके मन में खुद ही रहता, आप इतने विश्वास से बोल ही नहीं पाते, आपकी निगाहें बोल देंगी, आपकी जुबान बोल देगी, चाहे सब उसको मान लें, लेकिन आपको खुद अंदर अंदर लगेगा कि आप गलत हैं, आप खुद में मरे हुए होंगे, आपका मनोबल कम होता जाएगा असत्य के कारण। सत्यता में बहुत शक्ति है, क्योंकि सत्य ही भगवान है। तो वो सब पहले ही मरे हुए थे, क्योंकि अधर्म पर चल रहे थे। तो सब कुछ करने वाले कौन है? भगवान। सभी कारणों के कारण कौन है? भगवान। जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वह सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान की मर्जी से हो रहा है। और भक्त इस बात को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं, सहजता से। चाहे उनके जीवन में अच्छा हो तब भी वो कहते हैं भगवान की इच्छा से हो रहा है, चाहे कुछ बुरा हो तब भी वे कहते हैं भगवान की इच्छा से हो रहा है। किसी कार्य के लिए एक भक्त ने बहुत मेहनत की, दिन रात एक किया उस कार्य को करने के लिए, और कार्य को करने के बाद उसे सफलता नहीं मिली, या फिर जो उसे रिजल्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जैसे कि मैंने पहले भी एक बार शायद बताया है कि भक्तों से ड्रामा करने के लिए बोला गया, तो भक्तों ने एक रात में उस ड्रामा को तैयार किया, ऑफिस से छुट्टी ली कि आज के दिन छुट्टी ले लो, कल ड्रामा है, पहले से पता नहीं था ड्रामा तैयार करना है, लेकिन वरिष्ठों के द्वारा आदेश दिया गया, गुरुजनों के द्वारा अगर कोई आदेश दिया गया तो उसे हमें मानना है, फॉलो करना है। तो कोई नहीं, आज हम छुट्टी ले लेंगे, आज पूरा दिन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और कल मुझे ड्रामा करना है। और कोई भी सेवा जब भक्त करते हैं तो हमेशा अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा। तो वो खुद छुट्टी लेते हैं और जो ड्रामा में जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो सब को छुट्टी दिलवाते हैं कि कोई किसी को ना मिले तो हाफ डे ले लो, मिल जाए पूरा दिन का मिल जाए तो अच्छा है। सब ऐसे करके पूरी रात, पूरा दिन, दूसरे दिन मंगला तक वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और मंगला में जाकर कहीं उन्हें फिर थोड़ा सा ऐसा विश्वास होता है कि हाँ, अब ये थोड़ा सा ड्रामा अच्छा हुआ कि हम स्टेज पर सबके सामने कर सकते हैं। फिर वो मंदिर जाते हैं सब लोग, श्रृंगार आरती होती है, भागवतम क्लास के बाद फिर से वो वरिष्ठ भक्त मिलते हैं और उनको रोकते हैं, बोलते हैं आपसे ड्रामा के लिए कल बोला था, तो अब कोई ड्रामा की जरूरत नहीं है, अब एक ही भक्त है जो पूरा ड्रामा करेंगे, सोलो ड्रामा, तो वही अकेले करेंगे पूरा। अब सोचिए अगर उनकी जगह हम होते तो हमारी स्थिति क्या होती। कल बोला कि ड्रामा करना है, कल दिखाना है, पूरी रात पूरा दिन लगे रहे, खुद लगे रहे, औरों को लगाए रहे। आसान होता है, छुट्टी ली ऑफिस से और अब कह रहे हैं कि नहीं करना, ये कोई बात है?
लेकिन वो भक्त इतने विनम्र थे जिनसे बोला गया था। वो बोले कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। तो जब उनसे और भक्तों ने कहा कि आपने इतनी सहजता से स्वीकार कर लिया, पहले तो इतनी सहजता से मान लिया कि एक दिन में ड्रामा तैयार करेंगे, और फिर जब तैयार हो गया उन्होंने मना किया तब भी आपने इतनी सहजता से मान लिया। तो वो कहते हैं दोनों में ही भगवान अच्छे ही सोच रहे हैं। अगर कहीं मैं ड्रामा करता और मुझसे कुछ स्टेज पर कुछ गलती हो जाती तो भगवान ने उस गलती करने से मुझे बचा लिया, इसीलिए भगवान ने मना कर दिया। और जब उनसे बोला गया था ड्रामा के लिए तब वो ऐसा सोच रहे थे कि भगवान चाहते हैं कि हम कुछ ऐसी सेवा करें, इसीलिए हमें ऐसी आज्ञा दी गई है। तो ऐसी विनम्रता, ऐसा आचरण, ऐसी सोच भक्ति में हमें आगे बढ़ाती है। ऐसा आचरण कि जो भी जैसा भी हो रहा है उसमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना। अगर कोई दुख आ गया तो उसको भी पॉजिटिव नजरिए से लेना, और कोई सुख है तो उसको भी भगवान की कृपा समझ के स्वीकार करना। तो यहाँ पर ये भक्ति विनोद ठाकुर जी का भजन पूरा होता है। भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। निताई गौर ब्रह्मानंद हरि। Hare Krishna, Hare Krishna.